मैं राज, आपका दोस्त, नियोजन वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। ये खबर जो है बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी के तौर पर, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हैं हमारे श्री विजय कुमार चौधरी जी, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। और इन्हीं का बयान है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कब से मिलेगा नियुक्ति पत्र, देखें तारीख और जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा और कब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, हमारा नियोजन वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट खबर के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है खबर, तो देखिए, पटना बिहार से है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी में इस बात को लेकर लगातार चिंता हो रही थी कि प्रदेश में कोरोना वायरस और जारी नई गाइडलाइन के बीच कहीं फिर से उनकी नियोजन की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में ना चली जाए। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया कि शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एबीपी न्यूज को इसकी जानकारी भी दी थी। अब एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया है कि इस महामारी के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो है वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो भी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पूरे पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। पारदर्शी तरीके से यानी इसमें वीडियोग्राफी वगैरह भी किया जा रहा है। अगर कहीं किसी केंद्र पर दिक्कत हो तो वो डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से। 22 से लेके यानी 22 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्रों पर ही होगी। प्रखंड नियोजन इकाइयों में यानी प्रखंड स्तर पर जिन्होंने भरा है उनका काउंसलिंग जो है जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्र पर होगी। और केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं। 28 जनवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। पंचायत नियोजन इकाइयों की जो काउंसलिंग होगी वो प्रखंड मुख्यालय पे, प्रत्येक जो प्रखंड मुख्यालय है वहां पर होगी। फिर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को एक साथ ही मिलेगा। यानी पहले जो सिलेक्ट हुआ उनको पहले नहीं, सबको एक साथ मिलेगा। बता दें कि 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। पंचायत चुनावों के कारण तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली थी। आपको यहां बताता चलूं कि पंचायत चुनाव से पहले 2 चरण का काउंसलिंग हो चुका था, पहला जुलाई में, दूसरा अगस्त में। अब ये जो जनवरी में चल रहा है ये तीसरा काउंसलिंग है जो अब पंचायत चुनाव के बाद हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियुक्ति पत्र देने की तिथि की फिर से जानकारी दे दी है। तय तिथि के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी, ये डेट ध्यान रखिएगा, 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 25 फरवरी अंततः इतने कष्टों के बाद, इतने आंदोलनों के बाद हमें 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पहले भी यह जानकारी कई बार दी है। उन्होंने बताया था कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाएगी। यानी ये उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो अभी हाल फिलहाल में सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं और वो आशा करता हूं कि वो क्लियर भी करें। तो ये उनके लिए
बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो 7वें चरण के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। 7वें चरण में जो मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह में से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य रखा है। छठे चरण में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई है, इसलिए 7वां चरण भी 7वें चरण में सभी को मौका मिलेगा। आशा करता हूं कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए और जो अभी इस छठे चरण में जिनका सिलेक्शन ना हुआ हो और वो 7वें चरण में अप्लाई करें और उनका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, चयनित हो जाए और उनको भी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। फिर से हाजिर होऊंगा मैं नियोजन की खबरें लेकर। जाते जाते बताता जाऊं कि हमारा जो चैनल है नियोजन वार्ता, ये सिर्फ नियोजन से रिलेटेड ही खबरों के लिए बनाया गया है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो नए अभ्यर्थी हैं उन तक भी इस चैनल को पहुंचाएं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।